बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी जनाब खैरियत से हूँ। और अपना व्लॉग जो है आज हम रात से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो है हैदराबाद में खुला था चैज़ वैल्यू। मैं तो कराची से हूँ, तो कराची में तो इसकी बहुत ब्रांचेज़ हैं और जब जाती थी कराची अम्मी के यहाँ तो वहीं जाती थी, लेकिन अब ये जो हमारे हैदराबाद में भी खुल गया है तो फिर मैंने कहा चलें ओपनिंग दिखाते हैं और जाते हैं, विज़िट करते हैं ज़रा यहाँ पे भी, क्योंकि हैदराबाद इतना बड़ा शहर नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है आउटलेट्स वगैरह और ब्रांड्स वगैरह जो है यहाँ पे खुलने लगे हैं। तो फिर मैंने कहा चलें आज किचन से हट के ज़रा थोड़ी वीडियो बना ली जाए, क्योंकि बेटी को लेनी थी ज्वेलरी वगैरह, क्योंकि यहाँ पे ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और बच्चियों को तो पता है आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट भी बहुत करती हैं। और ये अच्छा है, नया है, तो हर चीज़ जो थी नई वैरायटी की थी और बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन क्वालिटी की थी, ना ज़्यादा कॉस्टली थी और ना ही बस रश बहुत था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगहें नहीं है घूमने फिरने की। तो अब ये नया नया खुला है तो लोगों को ज़रा मौका मिल गया है, तो बहुत ज़्यादा रश था और अभी न्यू था, स्टार्ट ही हुआ था, तो इसलिए भी लोग ज़्यादा आ रहे थे तो रश बहुत था। वीडियो बनानी बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने बस बेटी से बोला कि जो जो पसंद आ रहा है फिर जल्दी जल्दी पैक करवाओ, क्योंकि काउंटर पे भी ना इतना रश था बिल बनाने की जगह पे भी। और ना मैंने कहा बस उससे चीज़ें लेती रहो जो जो पसंद आ रहा है। तो वो अपनी यही छोटी मोटी ज्वेलरीज वगैरह जो है बच्चे पहनते हैं, हम तो खैर नहीं पहनते इस तरह की ज्वेलरी, तो वो वही पसंद कर रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। और मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करती हूँ आज का अपना सारा दिन, कि आज जो है हमने शॉपिंग करी और क्या क्या की, वो भी आपको दिखाऊंगी आगे जाके नेक्स्ट व्लॉग में। अब यहाँ उसने 2-3 टॉप्स की जोड़ियाँ ले ली थी, छोटी सी झुमकियाँ ले ली थी, फिर कहने लगी रिंग भी लूँगी। तो फिर रिंग तो अच्छी कॉस्टली थी, इतनी इतनी सी रिंग्स जो थी वो 500 की एक थी, लेकिन उसने एक सिल्वर में ली और एक गोल्डन में ली। हम तो जो गोल्ड की पहनते हैं, तो ये बच्चे तो यही आर्टिफिशियल लेते हैं, तो इसने ये आर्टिफिशियल पसंद करी। और फिर मुझे अपने बेटे का भी ख्याल आया, तो फिर मुझे ना एक जेंट्स शॉप भी नज़र आई यहाँ पे, तो फिर मैंने अपने बेटे के लिए घड़ी ली, क्योंकि साथ तो वो आया नहीं था। तो वो एक लड़का था, मैंने उसको बोला कि तुम पहन के दिखाओ कैसी लग रही है, तो फिर मैंने ना एक बेटे के लिए बस ये ली। शीशा ही तो देख रही थी। नीचे बढ़ा ना, पिंक वाली की दिखाओ कैसी लाइट है। पिंक वाली की पिंक है, एक पिंक दे दो एक रेड दे दो। ठीक है, लेकिन सेल का चक्कर है ना, पता नहीं कितना टाइम चले। नहीं सेल अच्छा टाइम चल जाएंगे आपके, अच्छे टाइम चल जाएंगे आपके सेल। बच्चों की चीज़ें लेने के बाद मुझे अपने जो है किचन की डेकोरेशन के लिए और डाइनिंग के लिए थोड़ी सी चीज़ें नज़र आई, और इतनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत थी, कॉस्टली तो थी, लेकिन वीडियो में भी देखें इतनी अच्छी लग रही हैं, और जब हम लाइव देख रहे थे तब भी इतनी अच्छी थी। तो मैंने तो खूब रच के वीडियो बनाई और थोड़ी परचेज़ भी करी, जो मुझे अपने बजट से रहते हुए लग रही थी कि मैं ले सकती हूँ। और ये नाजुक नाजुक से थे शो पीस, और घर में बहुत अच्छे लगते हैं जब हम इनको डेकोरेट करके लटकाएँ तो। और वॉज भी, क्योंकि ये जो है ना, हम एक तो मैंने डाइनिंग के लिए लिया, और दूसरा किचन में जब वीडियो वगैरह बनाओ ना, तो इस तरह का एक वाज रख लो, जब किसी चीज़ की मिक्सिंग कर रही हो या कुकिंग कर रहे हो ना, तो वीडियो बड़ी अच्छी बनती है। और ये सारी चीज़ें मैं जो है अपने सीनियर्स व्लॉगर्स की वीडियोज़ देख देख कर ही सीखती हूँ। तो जिस तरह वो लोग डेकोरेट करते हैं अपनी डाइनिंग को और अपने किचन को और अपने क्या नाम है अंदर बाहर हर चीज़ को जो दिखाते हैं, तो फिर मैं भी उसी तरह की वीडियोज़ बनाना जो है सीखती हूँ। और आप देख
सकते हैं, देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन। और ये इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, तो ये मैंने लिए अच्छे खासे। और ना मैं अब आपको आगे जाके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो रश इतना था तो बस पैक करा रही थी। और बाद में मैंने कहा जब निकाल के रखूँगी सामान तो फिर उसकी भी एक दफ़ा वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब यहाँ मैं आ गई थी अपनी मोस्ट फेवरेट शॉप पे परफ्यूम की, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मुझे परफ्यूम और इत्र वगैरह बहुत पसंद है। तो बस मैं यहाँ पे इस वाले शॉप पे आई और मैंने ना सारे फ्रेगरेंस वगैरह जो मुझे लेना था तो मैंने लिए थे। तो ये वाले बहुत थोड़े एक्सपेंसिव थे, लेकिन ना एक दो तो लेने ही थे क्योंकि अब आए थे और ना अच्छा खासा टाइम भी हो रहा था। तो फिर ये कि बेटी को तो खैर इतना नहीं पसंद, बच्चे लगाते भी नहीं हैं इतना परफ्यूम वगैरह, तो मुझे ही शौक़ है। वीडियो बना लो, ये आइस पे इस पर अप्लाई करता है, ऐसे यहाँ पे लगाओ ना। अभी तो हम ग्राउंड फ्लोर पर ही थे, तो अभी हम तो सेकंड और थर्ड फ्लोर पर तो गए नहीं थे, क्योंकि यहीं पे हमें अच्छा खासा टाइम हो गया था। और फिर पता है जब कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी में घुस जाती हैं लेडीज़ तो कितना टाइम ले लेती हैं। तो बस यहाँ पे कॉस्मेटिक्स में मैंने अपने मस्कारा, लाइनर और मेकअप का थोड़ा बहुत सामान लिया, और बेटी तो नेल पॉलिश चेक करने में और उसमें ही जो इतना टाइम लगा रही थी। बस लगा के चेक कर लो, अगर सही लगेगी तो बतानी पड़ेगी। दिखाओ तो मैं सही है। इसके ना चॉइस वैल्यू की थर्ड फ्लोर थे, तो अब हम जा रहे थे ऊपर सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे जो थी वो गारमेंट्स थी ज़्यादातर जो थी, और शूज़ और बैग्स वगैरह थे, और के पोर्शन में भी अच्छा खासा रश था। यहाँ से हम लोगों ने चप्पल पहनी, तो मैंने तो जो है फ्लैट ही चप्पल ली, बेटी ने हील वाली चप्पल ली। और उसके बाद जो है कोट शूज़ वगैरह भी थे, लेकिन अब तो मौसम चेंज हो गया है ना, तो गर्मियों में कोट शूज़ वगैरह तो लेने नहीं थे, वरना वो सेल में भी लगे हुए थे। और ना प्राइजेज़ भी जो थी ना वो बहुत सस्ती थी, यहाँ पर ज़्यादा महंगी नहीं थी। और वैरायटी खैर इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हम तो ये सोच के ले रहे थे कि भाई अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लें। तो फिर बेटी ने भी ली एक सैंडल, एक चप्पल, एक मैंने भी ली। और फिर उसके बाद जो है हम कपड़ों पे आ गए, तो अनस्टिच कपड़े लिए मैंने, क्योंकि स्टिच कपड़े जो थे वो कुर्तियाँ बेटी को दिलाई मैंने, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी की लग नहीं रही थी। और ना उसके अलावा ब्रांड भी कोई इतना ख़ास नहीं था। तो कपड़े वगैरह तो ज़्यादा नहीं लिए हमने, बस ये है कि ऊपर तो हमने विंडो शॉपिंग ही करी। अनुषा अच्छा लग रहा है ना।
और रेडीमेड भी सूट थे, लेकिन ना वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो मैंने तो अपने अनस्टिच एक सूट लिया और एक सूट जो है बस बेटी को दिलाया, और उसके अलावा एक दो कुर्तियाँ दिलाई हैं। तो वो मैं आगे जाके आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो रश इतना था, बस वीडियो ही बनाई क्योंकि आए थे, तो मैंने कहा चलो व्लॉग में डालूँगी अपने, तो इसीलिए छोटे छोटे क्लिप्स लिए और वीडियो बनाई और ना आप लोगों के साथ शेयर करी। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को जो है मेरी शॉपिंग व्लॉग कैसा लगा है, और आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है पसंद की होगी, और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। और मैं आपके कमेंट सेक्शन में इंतज़ार भी करूँगी कमेंट्स का। तो आपने बताना है कि आपको आज की मेरी जो है ये व्लॉगिंग की वीडियो जो है कैसी लगी। तो फिर मैं इस तरह की ही वीडियो बनाया करूँगी, किचन से हट के भी थोड़ा बहुत कंटेंट। और मेरी यूट्यूब फैमिली, यहाँ हमारी शॉपिंग तो हो गई थी कंप्लीट। तो मैंने तो बेटी को बिल बनाने के लिए भेज दिया था, और ये काउंटर सा था डमीज़ पे, तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मैं तो लाइन में नहीं लग रही क्योंकि इतना रश है, इतनी देर लगेगी, मैं तो थक जाऊँगी। फिर बस उसको भेजा और बिल बनवाया। और अब यहाँ चेज़ वैल्यू से बाहर निकलने के बाद ही जो है बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए थे, क्योंकि जो लोग शॉपिंग कर रहे थे तो वो इधर खाने पीने भी आ रहे थे, तो इधर भी ठीक ठाक रश था। तो बस हम भी एक रेस्टोरेंट में पहुँच गए, और फिर वहाँ जो है भूख इतनी लग रही थी, तो पहले फ़्राइज़ तो जल्दी से आ जाती हैं ना, तो पहले फ़्राइज़ आ गई थी, तो हम दोनों अम्मा बेटी ने जो है पहले फ़्राइज़ खाई, फिर उसके साथ साथ ही चीज़ें आती रहीं, क्योंकि उसने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और मैंने अपने लिए रोल मंगाया था। तो मैंने कहा जब तक ये दोनों चीज़ें आएंगी तो चलो फ़्राइज़ खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक और पानी वगैरह पिया, क्योंकि मुस्तकिल चलने से और इतनी प्यास लग रही थी। और फिर जैसे ही जो है पिज़्ज़ा आया, तो ये तो गरम गरम खाने में मज़ा आता है। तो फिर हम लोगों ने जो है अपना यहाँ पे डिनर एंजॉय किया दोनों अम्मा बेटी ने, और फिर अच्छी खासी रात भी हो गई थी, थकन तो हुई गई थी। तो बस ये है कि अब आप लोगों से जो है इजाज़त लेने का भी टाइम आ रहा है, और आप लोगों के साथ जो है पूरा दिन भी शेयर किया है कि आज मैंने क्या क्या किया है। और आई होप आप लोगों ने भी यहाँ तक की मेरी वीडियो एंजॉय की होगी और पसंद की होगी। और व्यूअर्स, आज जो है मैं बहुत दिन बाद जो है अपनी बेटी के साथ बाहर निकली थी, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी में बिज़ी होती है और मेरा भी अब कुकिंग चैनल है, तो मुझे घर का भी काम इतना होता है और चैनल का भी काम करना होता है, तो फिर बाहर जाने की और हिम्मत होती नहीं है। तो इसीलिए जो है आज किचन की छुट्टी और बाहर किया एंजॉय, क्योंकि देखें बाहर निकलते हैं तो थोड़ा जहन भी हमारा फ्रेश हो जाता है, और क्या नाम है रूटीन लाइफ से हट के तो है थोड़ी हिम्मत भी आ जाती है, लोगों को देख के खुश रह के और माहौल को एंजॉय करके जो है बड़ी जो है इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। और फिर हमें तो ना फिज़िकली और मेंटली भी स्ट्रेस से जो है थोड़ा निजात मिल जाती है। और आई होप आप लोगों ने जो है मेरे यहाँ तक का साथ पूरा व्लॉग देखा होगा, और मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्ला खैर। और मैं हमेशा जो है आप लोगों की शुक्रिया अदा ही करती हूँ कि आप मेरा व्लॉग जो है पसंद करते हैं और पूरा वॉच भी करते हैं और बताते भी हैं कि मेरी जो मिस्टेक्स हैं, क्योंकि मुझे तो मेहनत करनी है और खूब तरक्की करनी है इंशाल्लाह, और मेरी मेहनत का फल जो है अल्लाह ताला मुझे एक दिन देगा भी ज़रूर।
और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।